नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गंगापुर सिटी, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। भैया दरवाजा खोलो, गेट की कुंडी खटखटाते हुए मोहिनी ने तेज आवाज में कहा। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मोहिनी ने और तेज आवाज लगाते हुए एक बार फिर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। इस बार घर के अंदर से किसी पुरुष की आवाज आई। कौन है? भैया मैं हूं, मोहिनी ने बाहर से जवाब दिया। इसके बाद घर के अंदर से किसी के चलकर आने की पदचाप सुनाई देने लगी तो मोहिनी आश्वस्त हो गई। दरवाजा श्याम सिंह ने खोला। गेट पर छोटी बहन मोहिनी को देखकर उसने पूछा, मोहिनी, रात को आने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? घर पर मम्मी पापा तो सब ठीक है ना? भैया मम्मी पापा तो सब ठीक है, लेकिन बड़ी दीदी ठीक नहीं है, मोहिनी ने चिंतित स्वर में कहा। भैया अंदर चलो, मैं सारी बात बताती हूँ। मोहिनी श्याम सिंह को घर के अंदर ले गई। श्याम सिंह ने पहले घर का दरवाजा बंद किया, फिर मोहिनी को लेकर अपने कमरे में आ गया। मोहिनी से कमरे में बिछी चारपाई पर बैठने को कहकर वो उसके लिए मटके से पानी का गिलास भरकर ले आया। गिलास मोहिनी के हाथ में देते हुए श्याम सिंह ने कहा, मोहिनी तुम पहले पानी पी लो, फिर बताओ ऐसी क्या बात है जिसे लेकर तुम परेशान हो। मोहिनी एक ही बार में पूरा पानी पी गई, फिर लंबी सांस लेकर कुछ देर चुपचाप बैठी रही। मोहिनी को चुप बैठा देख श्याम सिंह बेचैन हो गया। उसने मोहिनी के सिर पर स्नेह से हाथ रखकर पूछा, आखिर बात क्या है? चुप बैठी मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, भैया आपको ये तो पता ही है कि अनीता दीदी बहुत दिनों से बीमार थी। दीदी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ज़्यादा बीमार हो गई, फिर अगले दिन बेहोश हो गई थी। उस दिन के बाद से मैंने दीदी को नहीं देखा, पता नहीं वो जिंदा भी है या फिर नहीं। श्याम सिंह ने बहन की आंखों में डबडबा आए आंसू पोंछकर उसके इस शक की वजह पूछी। मुझे शक इसलिए है कि घर में जिन तांत्रिकों ने डेरा जमा रखा है वे मुझे दीदी के कमरे में जाने तक नहीं देते। दीदी के कमरे से बदबू आती है, लेकिन तांत्रिक दिन भर अगरबत्ती जलाए रखते हैं और इत्र छिड़कते रहते हैं ताकि बदबू ना आए। बहन की बातें सुनकर श्याम सिंह चिंता में पड़ गया। उसे पता था कि उसकी बड़ी बहन अनीता बीमार रहती है और कुछ तांत्रिक उसका इलाज करने के नाम पर लंबे समय से घर में डेरा जमाए हुए हैं। उन तांत्रिकों ने उसके माता पिता को भी अपने जाल में कुछ इस तरह से फंसा रखा था कि वे उनके कहे अनुसार ही चलते थे। श्याम सिंह ने मोहिनी से पूछा, मम्मी पापा को इस बात का पता है या फिर नहीं कि दीदी के कमरे से बदबू आ रही है? भैया तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र के नाम पर मम्मी पापा को अंधविश्वास में इतना डुबो दिया है कि वे उनकी बातों के आगे कुछ नहीं सोचते समझते। मोहिनी ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, अब तो तांत्रिक मम्मी पापा को भी दीदी के कमरे में नहीं जाने देते। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहिनी ने कहा, भैया कुछ करो वरना वे तांत्रिक मम्मी पापा और मुझे भी मार देंगे। तू चिंता मत कर, हम अभी थाने चलते हैं और उन तांत्रिकों की करतूत पुलिस को बता देते हैं। ये बीती 27 फरवरी की रात करीब 9-10 बजे की बात है। श्याम सिंह छोटी बहन मोहिनी को साथ लेकर गंगापुर सिटी थाने जा पहुंचा। थाने में मौजूद ड्यूटी अफसर को श्याम सिंह ने सारी बातें बताई। मामला गंभीर था। ड्यूटी अफसर ने सूचना देकर थाना प्रभारी दीपक ओझा को बुलवाया। थाना प्रभारी ओझा ने श्याम सिंह से पूरी बात पूछी और लिखित में शिकायत देने को कहा। श्याम सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत दे दी। थाना प्रभारी ओझा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी नरेंद्र शर्मा को सारी जानकारी दी। इस पर डीएसपी ने कहा कि वे गंगापुर सिटी थाने आ रहे हैं और अभी तुरंत कार्रवाई करेंगे। कुछ ही देर में डीएसपी नरेंद्र शर्मा थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी दीपक ओझा से सारा मामला समझकर शर्मा ने कहा कि ये एक लड़की के जीवन मरण से जुड़ा मामला है। पता नहीं कि वो लड़की जिंदा भी है या फिर नहीं, इसलिए हमें अभी रात में ही कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने थाना प्रभारी को तुरंत एक टीम तैयार करने को कहा। इसी के साथ उन्होंने श्याम सिंह को बुलाकर उससे तांत्रिकों के बारे में कुछ सवाल पूछे।
इतनी देर में पुलिस टीम तैयार हो गई। तब तक रात के करीब 11 बज गए थे। डीएसपी नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गंगापुर सिटी थाना प्रभारी दीपक ओझा अपनी टीम के साथ श्याम सिंह और मोहिनी को साथ लेकर उनके बताए पते पर रवाना हो गए। 10-15 मिनट में पुलिस टीम इंदिरा मार्केट पहुंच गई। मोहिनी अपने माता पिता के साथ इसी मार्केट में बने मकान में रहती थी। श्याम सिंह ने इंदिरा मार्केट में एक जगह पुलिस टीम को रोककर एक मकान की ओर इशारा करके बताया कि ये हमारा मकान है। पुलिस टीम उस मकान पर पहुंची, लेकिन वहां ताला लटक रहा था। पुलिस को पता लगा कि घर के लोग और तांत्रिक अंदर ही है। इस पर पुलिस टीम ने पड़ोस के मकान से होकर उस घर में प्रवेश किया। पुलिस टीम जब घर के अंदर पहुंची तो हैरान रह गई। एक कमरे में जमीन पर लगे बिस्तर पर अनीता का शव पड़ा था। उसके शव पर चादर डाला हुआ था। अनीता के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। शरीर पर कई जगह पट्टियां बंधी हुई थी। घर में 6 लोग मौजूद थे। इनमें मोहिनी के पिता ताराचंद राजपूत और मां उर्मिला देवी के अलावा 4 तांत्रिक थे। पुलिस ने ताराचंद और उसकी पत्नी उर्मिला से पूछताछ की तो पता चला कि तांत्रिक उन्हें लगातार डराते धमकाते रहे। उन्होंने अनीता का इलाज नहीं करवाने दिया। तांत्रिक उनसे कहते रहे कि अनीता जीवित है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसके लिए तांत्रिक कमरे में तंत्र मंत्र का नाटक करते रहे। पुलिस रात को ही अनीता के पिता ताराचंद राजपूत, मां उर्मिला के अलावा 4 तांत्रिकों को पकड़कर गंगापुर सिटी थाने ले आई। पुलिस ने मकान सीज करके वहां पुलिस कांस्टेबल तैनात कर दिया। थाने लाकर 4 तांत्रिकों से पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि उस दिन रात घिरते ही मोहिनी मौका देखकर बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। वो अपने भाई श्याम सिंह को तांत्रिकों की करतूत बताने के लिए गई थी। तांत्रिकों को जब पता चला कि मोहिनी घर से गायब है तो एक तांत्रिक सपोटरा निवासी गजेंद्र उर्फ पप्पू शर्मा उसकी तलाश में घर से निकला। जाते समय गजेंद्र ने घर के बाहर से ताला लगा दिया था। इसी वजह से वो मौके पर नहीं मिला। बाद में वो फरार हो गया था। पुलिस ने 28 फरवरी को अनीता के माता पिता और 4 तांत्रिकों को गैर इरादतन हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। इन तांत्रिकों में सपोटरा निवासी गजेंद्र उर्फ पप्पू शर्मा की पत्नी मंजू, मथुरा निवासी बंटी उर्फ संदीप शर्मा, महुकला निवासी नीटू चौधरी और धूलवास निवासी गोपाल सिंह शामिल थे। उसी दिन पुलिस ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की टीम बुलाकर मौके की जांच पड़ताल कराई। इसके बाद अनीता का शव सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। शव का पोस्टमार्टम अस्पताल में 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से कराया गया। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर BL बेरवा, डॉक्टर कपिल जायसवाल और डॉक्टर मनीषा गोयल शामिल थी। बाद में डॉक्टर BL बेरवा ने बताया कि शव काफी दिनों पुराना था। जांच के लिए विसरा लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने अनीता का शव अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को सौंप दिया। पुलिस की पूछताछ और जांच पड़ताल में अंधविश्वास की जो कहानी उभरकर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से है। सवाई माधोपुर में है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के इंदिरा मार्केट में ताराचंद राजपूत अपनी पत्नी उर्मिला और परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में 3 बेटे श्याम सिंह, गोविंद और नरेंद्र तथा 2 बेटियां थी, अनीता और मोहिनी। अनीता कई साल पहले से बीमार रहती थी। ताराचंद ने बेटी का इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताराचंद पुराने विचारों के आदमी थे। कुछ लोगों ने उन्हें सयाने भोपे से बेटी का इलाज कराने की बात कही। उस दौरान तांत्रिक गजेंद्र और उसके साथी गोपाल सिंह, नीटू चौधरी और बंटी उर्फ संदीप शर्मा ताराचंद के संपर्क में आए। इन लोगों ने अनीता पर भूत प्रेत का साया बताया और ताराचंद के घर पर ही आकर तंत्र मंत्र के नाम पर उसका इलाज करते रहे। उन्होंने अपने अंधविश्वास से ताराचंद को इस कदर वशीभूत कर लिया कि उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ती गई। ताराचंद पूरी तरह उन तांत्रिकों के चुंगल में फंस गया था। कुछ दिन पहले इन तांत्रिकों ने ताराचंद से कहा कि अनीता बिल्कुल ठीक हो गई है। साथ ही उसे ये भी बताया कि तंत्र मंत्र से उन्होंने अनीता के शरीर में देवी का प्रवेश करवा दिया है। इसके बाद इन तांत्रिकों ने अनीता को मोहरा बनाकर ताराचंद के मकान के एक कमरे में मंदिर बना दिया। उस मंदिर में उन्होंने अनीता को एक गद्दी पर बैठा दिया। बाद में ये तांत्रिक अनीता के शरीर में देवी होने की बात प्रचारित करके
तंत्र मंत्र से दूसरे लोगों का इलाज करने लगे। गांव देहात के ना समझ लोग बहकावे में आकर ताराचंद के मकान पर इन तांत्रिकों के पास आने लगे। ये लोग इलाज करने के बहाने लोगों से किसी न किसी रूप में जेवर और पैसे आदि वसूलने लगे। अपने घर में तांत्रिकों का डेरा देखकर ताराचंद के बेटे विरोध करने लगे। उन्होंने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तीनों बेटे बड़े हो गए थे, अनीता भी बड़ी थी। पहले बीमार रहने और फिर तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की वजह से उसकी शादी की उम्र भी निकल गई थी। बड़ी बहन की शादी नहीं होने और माता पिता के लगातार उन तांत्रिकों पर बढ़ते विश्वास के कारण घर में कलह होने लगी। रोज रोज की कलह से तंग आकर तीनों भाई अलग अलग रहने लगे। उन्होंने अपने माता पिता का मकान छोड़ दिया। इनमें दो भाई श्याम सिंह और गोविंद गंगापुर सिटी में ही नहर रोड पर रहने लगे थे। तीसरा भाई नरेंद्र हरियाणा के वल्लभगढ़ में जाकर रहने लगा था। बड़ी बेटी अनीता और छोटी बेटी मोहिनी माता पिता के साथ इंदिरा मार्केट में अपने मकान में ही रहती थी। तांत्रिकों ने ताराचंद को पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले रखा था। अनीता के बहाने उन्हें लोगों को ठगने का ठिकाना मिल गया था। हालांकि इन सभी तांत्रिकों के अपने घर परिवार थे, लेकिन ये दिन रात ताराचंद के मकान पर जब चाहे आते जाते रहते थे। इसी साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर अनीता ज्यादा बीमार हो गई। इन तांत्रिकों ने ताराचंद और उसकी पत्नी को डरा दिया कि अगर उसे अस्पताल ले गए तो ये मर जाएगी, इसका इलाज हम ही करेंगे। ताराचंद पहले से ही तांत्रिकों के अंधविश्वास में डूबा हुआ था। अनीता की मां उर्मिला भी उन तांत्रिकों को बेटी पर तंत्र मंत्र करने से मना नहीं कर सकी थी। तांत्रिकों ने अनीता पर तंत्र मंत्र किया, लेकिन अगले ही दिन यानी 15 जनवरी को अनीता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। वो बेहोश हो गई। इसके बाद उन तांत्रिकों ने अनीता को एक कमरे में बंद कर दिया और तंत्र मंत्र के नाम पर उसका इलाज करने की बात कहते रहे। उस कमरे में केवल ये तांत्रिकी आते जाते थे। ये लोग दूसरे लोगों को उस कमरे में नहीं जाने देते थे। ताराचंद और उर्मिला के बहुत जिद करने पर उन्हें कभी कभार उस कमरे में जाने देते थे। मोहिनी को भी वे लोग अनीता के कमरे में नहीं जाने देते थे। तांत्रिक मोहिनी को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। ताराचंद या उर्मिला जब उस कमरे में जाते तो अनीता उन्हें बिस्तर पर लेटी ही मिलती। कमरे में दिन रात अगरबत्ती जलती रहती थी। कमरा इत्र की खुशबू से महकता रहता था। तांत्रिक कहते थे कि अनीता जीवित है, लेकिन अभी वो तुमसे बात नहीं कर सकती। कुछ दिन रुक जाओ, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तब बात कर लेना। ताराचंद और उर्मिला उन तांत्रिकों की बातों पर भरोसा करके चुप रह जाते थे। मोहिनी उसी घर में रह रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि बहन अगर जीवित है तो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती, उसे बहन से मिलने क्यों नहीं दिया जाता। कुछ दिनों से उसे अनीता के कमरे से दुर्गंध आने लगी थी। कई बार वो उसके कमरे में जाने की कोशिश करती, लेकिन तांत्रिक उसे रोक देते थे। उस कमरे में लगातार सुगंधित अगरबत्ती जलने और इत्र का छिड़काव होने से दुर्गंध इतनी ही थी कि घर में लोगों को महसूस हो जाए। घर से बाहर तक दुर्गंध नहीं जा रही थी। लगातार कई दिनों तक बदबू आने से मोहिनी को शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी बड़ी बहन अनीता की थी। इसलिए 27 फरवरी की रात मौका मिलते ही वो घर से निकलकर सीधे नहर रोड स्थित अपने भाई श्याम सिंह के घर पर पहुंच गई। भाई को तांत्रिकों की सारी करतूतें बताकर उसने अपना शक जाहिर कर दिया था। इसके बाद श्याम सिंह ने कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने उसके माता पिता सहित चारों तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया। करीब 35 साल की बीमार युवती को इलाज के नाम पर 1.5 महीने तक कमरे में बंद रखने और इस बीच उसकी मौत हो जाने के बाद उसका शव घर में ही रखकर तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों को डर था कि मोहिनी उनका भेद खोल सकती है, इसलिए वे उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। एक दिन मोहिनी ने उन तांत्रिकों से अनीता की मौत की आशंका जताई तो उन्होंने पिस्तौल दिखाकर उसे डराया धमकाया कि उसने अगर इस बारे में किसी से जिक्र किया तो अच्छा नहीं होगा। तांत्रिकों ने अनीता के माता पिता और बहन मोहिनी को उनके ही घर में एक तरह से कैद करके रखा हुआ था। उनके बाहर आने जाने, किसी को फोन करने, मिलने जुलने और बाहर की दुनिया से किसी तरह का संबंध रखने की सख्त मनाही थी। तांत्रिकों व उनके साथियों का 24 घंटे उनके घर पर अघोषित पहरा रहता था।
तांत्रिक और उनके साथी अपने लिए कोई सामान खरीदने बाहर जाते तो वे घर के बाहर ताला लगाकर जाते थे ताकि बाहर का कोई आदमी अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। पुलिस ने तांत्रिकों से पूछताछ के बाद नीटू चौधरी की निशानदेही पर ताराचंद के मकान में उसके कमरे से एक पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। जिस कमरे में तांत्रिकों ने मंदिर बना रखा था, इसी कमरे की तलाशी में पुलिस को लाखों रुपए के जेवरात भी मिले। ये जेवरात ताराचंद और उसके परिवार के नहीं थे, बल्कि तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से ठगे थे। पुलिस ने अवैध हथियार मिलने पर नीटू चौधरी और फरार गजेंद्र शर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग मामला दर्ज किया। फिलहाल तांत्रिक गजेंद्र शर्मा फरार था। गिरफ्तार किए गए चारों तांत्रिक और मृतका अनीता के माता पिता अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल में थे। गंगापुर सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र राठी इस मामले की जांच कर रहे थे। ये विडंबना ही है कि विज्ञान के इस युग में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगों ने अपना ऐसा जाल बिछा रखा है कि ना समझ और गांव देहात को छोड़िए, पढ़े लिखे और अमीर लोग भी अंधविश्वास में फंसकर इनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है कि करीब 1-1.5 महीने तक मृत युवती के शव को जीवित करने के नाम पर तांत्रिक कथित तौर पर जादू टोना करते रहे। दूसरों का भविष्य बताने वाले इन तांत्रिकों को खुद के भविष्य का पता नहीं था कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।